तुम बेड पर लेट जाओ। मुझे नहीं लेटना। तुमने ही कहा था तुम थकी हुई हो। तो यहीं सो जाऊंगी मैं। तुर्कान, तुम बेड पर लेट जाओ ताकि तुम्हारी थकावट खत्म हो जाए। मैंने कहा ना मैं यहाँ काउच पे सो जाऊंगी। तुम जाके सो जाओ बिस्तर पर। इसका वॉल्यूम कम कर सकते हो तुम? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। दरिया प्लीज मेरा फोन उठाओ, हमें बात करनी है जरूरी। लुत्फानंदोज हो। थैंक यू। आप भी। क्या आप भी यहाँ नुमाइश के लिए आई हैं? नहीं। मैं तो उसी के लिए आया हूँ यहाँ इस्तांबुल। और आप? एवलेक्स है। यहाँ ड्रिंक्स भी हैं, आप लेना चाहेंगी? क्या ला दूँ आपके लिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। ठीक है। अपनी प्लेट लो और दूसरी मेज पर जाकर बैठो। सॉरी। मैंने कहा मेरी बीवी के साथ मत बैठो। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। दरिया,
आपा देखिए, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, अगर आप मुझ पर चाहिए तो मैं फोन बंद कर दूंगी अपना। तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है। नॉर्मल होकर बात सुनेंगी तो सब कुछ बता दूंगी मैं। नॉर्मल होती हूँ या एबनॉर्मल, ये तो वहाँ आगे ही पता चलेगा। जब तुम ऐसे काम करोगी तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा मुझे? अम्मी, क्या मैं इस तस्वीर को बड़ा करा के फ्रेम करवा लूं? दिखाना जरा कौन सी तस्वीर है। हाँ, तुमने तुर्कान से बात करने का फैसला कर लिया ना मेरी प्यारी बेटी? क्या आपा? तुर्कान इस वक्त 4 माह की थी और मुझे देखो, मैं कितनी दुबली हूँ। मेरी पहली औलाद। पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि माँ बनना कितना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही प्यारा एहसास होता है ये। इसके बाद फिर तुम और दरिया आई। तीनों बार मैं बहुत ही मुख्तलिफ तरह के एहसासात से गुजरी हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि खुदा ने 3 बेटियां दी मुझे, जो जिंदगी में कभी एक दूसरे को तन्हा नहीं पड़ने देंगी और साथ देंगी एक दूसरे का। हम लोग भी तुम तीनों को एक साथ खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके बाद तुम तीनों को एक दूसरे का हमेशा बहुत ख्याल रखना है, साथ निभाना है एक दूसरे का। माँ बाप की तो हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद आपस में इत्तेफाक से रहे। अगर एक दूसरे से नाराज भी हों तो जल्द ही राजी भी हो जाएं। मुझे उम्मीद है हमेशा तुम लोग भी ऐसे ही रहोगी, इंशाल्लाह। दरिया, तुम ये काम कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? घर वालों को बताए बगैर तुम ये कदम कैसे उठा सकती हो? शादी कर ली तुमने, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी, बहुत छोटी हो। आप मेरी बात सुनेंगी या फिर चली जाऊं मैं? तो अब तुम अपनी बात को डिफेंड करोगी, ऐसा है? आपने भी तो अपनी मोहब्बत को डिफेंड किया था। अगर मैंने कर लिया तो ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया, बताइए मुझे। मैंने शादी छुपकर नहीं की थी। अगर आप लोगों ने मेरे जज्बात को समझा होता तो मुझे आज ये काम नहीं करना पड़ता। मैं इंतजार करती, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती, उसके बाद शादी के बारे में सोचती। लेकिन आप सब लोगों ने क्या किया? आप सबने मिलकर मुस्तफा की मुखालफत की। हाँ, तो तुमने सोचा कि सबकी मुखालफत करके मैं छुपकर मुस्तफा से शादी कर लेती हूँ। क्या एक बार भी तुमने अपने खानदान वालों का सोचा? अम्मी का, बाबा का, अपनी बहनों का सोचा तुमने? हम सब का रिएक्शन क्या होगा, क्या ये सोचा? अम्मी मजीद बीमार हो सकती थी, बाबा को दिल का दौरा पड़ सकता था। आपकी शादी तो उनकी मर्जी से हुई है, उसके बाद कौन सा सुकून मिला है उनको? उनकी परेशानियाँ तो ऑलरेडी है, अब आप मुझे इल्जाम दे रही हैं। लेकिन मेरी शादी उन सब की रजा से हुई थी। मेरी शादी में जो भी इश्यूज है वो सब मेरे अकेले की वजह से नहीं है, बाकी सब भी उसके जिम्मेदार हैं। आखिर को हम एक फैमिली है, गलतियां हो जाती हैं, मगर हर दफा यही होता है, हर गलती का इल्जाम सब लोग मिलकर मुझे ही देते हैं। कभी बैठकर अपनी गलतियों का भी हिसाब क्या करो तुम लोग। कोई गलती नहीं की है मैंने, जिससे प्यार किया है उसी से शादी की है। मेरी शादी में सबकी रजा शामिल थी, अम्मी की, बाबा की, सबकी। तुम्हारी उम्र ही कितनी है दरिया? शादी की जिम्मेदारियों को संभालने की तुम्हारी उम्र नहीं है, खुदा के लिए। क्या हो गया मेरी उम्र को बताइए? मैं आपकी तरह इतनी बेवकूफ नहीं कि अपनी जिंदगी घर के अंदर ही गुजार दूं। मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है। मुस्तफा के साथ मुआहिदा किया कि जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती हम साथ में नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं, तुम वाकई मुझे नहीं समझती। तुम अंधी हो चुकी हो दरिया, अपने अल्फाज पर तुम बाद में पछताओगी। असल में तो आपको कुछ नहीं दिख रहा आपा। जिंदगी आपकी बर्बाद हो गई है, शादी आपकी नाकाम है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मैं आप नहीं हूँ, उरूज भी नहीं हूँ मैं, और ना ही मुझे बनना है। मानती हूँ कि आप मेरी बहन है, लेकिन मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। और आप मेरी एक बात सुन ले, मुझे मुस्तफा से बेहद मोहब्बत है, कोई नहीं समझता मुझे। आज के बाद से मैं जो कुछ करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी, मुझे जो पसंद होगा वही करूँगी मैं। तुम्हारी पसंद वाकई में कल को अपना सर पत्थरों पे मारोगी, मगर इतनी देर हो चुकी होगी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कल को अपनी गोद में अपना बच्चा लेकर मेरे दरवाजे पर हरगिज मत आना। उस वक्त मैं तुमसे कहूंगी कि ये मेरा मसला नहीं है। नहीं आऊंगी मैं, चाहे भूख से मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन आपके दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
हाँ कहो सरदार। तुर्कान आपा, क्या आपसे मिल सकता हूँ? इजमीर में हूँ। क्यों फोन किया है? तुम ठीक हो ना? ठीक, दरअसल मुझे एक जरूरी काम था आपसे। अगर आप मिल सकती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, फिर मेरी बस आ जाएगी। ठीक है, मैं टर्मिनल पहुंच जाऊंगा, वहीं मुलाकात होती है। चलें, मिलते हैं फिर। ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, अब से कोई भी MK लॉजिस्टिक्स की जानिब से तुमसे हुकूक का दावा नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। कसम से ऐसे मौकों पर काफी इमोशनल हो जाता हूँ मैं। इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है मुस्तफा? तुमने आज तक जो किया उस पर सोचने की जरूरत है तुम्हें। ठीक है, मान लेता हूँ, मैं ही गलत हुआ करता था। ठीक है, आइंदा एहतियात करना। अगर तुम चाहो तो आइंदा मेरी रहनुमाई कर सकते हो। तुम बाज नहीं आओगे ना मुस्तफा? जिस वक्त हालात इतने मुश्किल थे, तुर्कान और मेरे बीच कशीदगी थी, उस वक्त तुमने जाकर दरिया से शादी कर ली। तुमने तो मुझे मुबारकबाद दी थी। वाकई इंसान तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ मैं चाहता तो तुम्हें उकसा सकता था, लेकिन तुर्कान साथ थी। तुमने मुझे नहीं उकसाया, तुम मुक्का क्यों मारा था? ओह देखो जरा, तुम्हें अभी तक उस मुक्के की पड़ी है। शुक्र मनाओ कि तुम मेरे हाथ से जाया नहीं हुए हो। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, लेकिन मुस्तफा, जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है वो बिल्कुल गलत है, ये कहना चाहता हूं। मेरे भाई, मुझे दरिया को खोने का डर था। मेरी अम्मी, उसकी अम्मी मुश्किलात को बढ़ा रहे थे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सब मैं नहीं जानता मुस्तफा, लेकिन मेरा मशवरा है कि जब तक मामला ठंडा ना हो जाए, शादी वाली बात छुपा के रखना सबसे। सादिक बाबा दिल के मरीज हैं और नसरीन अम्मी भी ठीक नहीं। अब से सोच समझ के कदम उठाना। अपने बारे में क्या कहोगे? तुम्हारे मामला ठीक क्यों नहीं हो रहे? तुर्कान के साथ सुलह कर ली है क्या तुमने? नहीं, सब खत्म हो गया। इस बार वाकई खत्म, सच में। देखो, दरिया आ गई। दरिया? चलो बैठ जाओ, शाबाश। तो तुम्हारी लड़ाई हुई उससे, है ना? क्या हो गया? तुम्हारी उससे लड़ाई हुई, वो तुम पर चिल्लाई, उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मुझे अंदाजा था। पता है कैसे? क्योंकि उसे लगता है वही सही है। वो नहीं समझती और ना ही वो समझना चाहती है बिल्कुल, और ना ही वो प्यार करती है मुझसे। देखो दरिया, ठीक है, रोना बंद करो। तुमने अपनी कोशिश की ना, देखना कुछ दिनों में वो खुद कॉल करेगी तुम्हें। मुझे बात नहीं करनी अब उनसे, कभी नहीं। जो था सब खत्म हो गया है। आज सभी ये लफ्ज खत्म का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। इत्तेफाक की बात है वैसे। मुस्तफा, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ, अपनी बीवी पर ध्यान दो। हाँ, और ये लफ्ज भी, गुस्सा मत दिलाओ। मेरी प्यारी बीवी, क्या खाओगी बताओ? तुम्हारे लिए मिठाई मंगवाऊं क्या? जहर मंगवा लो मेरे लिए, उसकी जरूरत है। लगता है मैंने इसे गुस्सा दिला दिया। बताओ क्या कहना चाहते हो सरदार? मुझे घर जाना है। क्या हो गया तुम्हें? अभी आई और वापस जाने का कह रही हो। सलाम तक नहीं किया तुमने मुझे। तुमसे मिलने आया हूं मैं। तुम्हें मेरा लिबास पसंद नहीं आता, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए मौजू हूँ, तो फिर क्यों मिलते हो मुझसे? उरूज, बस करो। इतना गुस्सा किस बात के लिए? इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों पेश कर रही हो? हाँ, गुस्सा कर रही हूँ मैं। कोई कुछ भी चाहे बोलता रहे। सॉरी उरूज, मेरी बात इतनी बुरी लगेगी अंदाजा नहीं था मुझे। खैर, भूल जाओ उस बात को, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अभी वाकई घर जाना है। अम्मी को मेरी जरूरत पड़ सकती है। आंटी ने भी अकेले किचन संभाल रखा है। खुदा हाफिज। हाँ, चली जाना, ऐसी भी क्या जल्दी है? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ। मुझे नहीं मालूम सरदार, नहीं जानती। हर इंसान हर चीज पे गुस्सा आ रहा है मुझे। तुर्कान आपा को तुमने बताया था दरिया के बारे में? तुम कहाँ मिले उनसे? चलो साहिल पर चलते हैं, यहाँ आराम से बात नहीं हो सकती।
तुर्कान आपा के साथ इजमीर से वापस आया हूँ। इजमीर से? आपा इजमीर में क्या कर रही थी? मालूम नहीं, दरअसल मुझे उनसे बात भी करनी थी। हम टर्मिनल पर मिले। क्या मेरे बारे में करनी थी? नहीं, उनसे कुछ और बात करनी थी। फिर क्या हुआ? उज़ैर बाबा, बात तो सुने, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुर्कान, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जो भी वजाहत दोगी नहीं मानूंगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ठीक है। अब क्या करूं मैं? क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहता। तुमने सुना था ना ये? मैं अम्मी की हालत देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाई। दरिया अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती है। तुर्कान आपा अलग उलझन में है कि उन्हें आगे क्या करना है। बाबा हम सब के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि हम मुस्कुराएं, खुश रहें, लेकिन नतीजा उसके बरक्स होता है। कुछ समझ नहीं आता। हर किसी की जिंदगी में चीजें बदलती हैं उरूज। देखो, मेरे वालिदैन भी वापस नहीं आ रहे और वो दोनों वहां अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे हैं। उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। चाहे मैं यहाँ जैसे भी रहूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सरदार, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें समझती हूँ, मगर हमारा खानदान कभी भी ऐसा नहीं था। हमारे खानदान ने कभी भी ऐसी बदनामी का सामना नहीं किया। हर कोई हमारे घर की खुशियों पर और हमारे खानदान पर रश करता था। वो खुशियां कहाँ चली गईं? और अम्मी स्कूल जाया करती थी। वो अपने स्टूडेंट्स के मसाइल पर बात किया करती थी। मगर अब मैं जानती हूँ, मेरी अम्मी हमारी तमाम परेशानियों और दुखों को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हैं, मगर वो क्या कर सकती हैं और मैं उनकी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकती। तुम आखिर कर भी क्या सकते हो रूज? तुम क्या बदल सकते हो? हाँ, वैसे ही तुम्हारी बहन की शादी काफी मसाइल का शिकार है और वो अपने रास्ते को आसान करने की कोशिश कर रही है। दरिया इजमीर में रहकर अपनी नई जिंदगी को शुरू करने वाली है और वो अकेली नहीं, उसके साथ मुस्तफ़ा है। लेकिन तुम तो ज्यादा ही परेशान हो उसके लिए। उसे उसके हाल पे छोड़ दो, उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने दो और तुम अपने इम्तिहान पे तवज्जो दो। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी होगी। तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ सरदार, मुझे यहीं पर रहने दो। मैं अपनी अम्मी को इस हाल में और अपने बाबा को इस परेशानी में नहीं छोड़ सकती। मैं आपा या दरिया नहीं हूँ, मुझसे ऐसी बातें कभी मत करना। हाँ बस ठीक है उरूज, अपने बारे में भी सोचो ना। तुम्हारे ख्वाबों का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा? हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा खानदान है, लेकिन ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजार सकती ना। तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। एवलिक वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई। यहाँ पे मेरी बहुत सी खूबसूरत यादें हैं। कैसे छोड़ दूँ मैं ये जगह? नहीं जा सकती। दोपहर को पोस्ट ऑफिस पे अपने बाबा के लिए लंच ले जाना, अम्मी के स्कूल से आने के बाद उनसे गपशप करना, दरिया के साथ साइकिल पर बैठ के पहाड़ों की सैर करना, कमरे में बैठकर आपा के साथ हंसी मजाक करना, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। मेरे बाबा के साथ साथ अम्मी भी बहुत परेशान है। मैं कभी भी एवलिक को छोड़कर नहीं जा सकती।
हद होती है तुर्कान बेटा, कहाँ थी तुम? तुमने मुझे कंपनी में बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया था और ना ही 2 दिन से तुम्हारा कोई अता पता है। आई एम रियली सॉरी। कम से कम मेरे फोन का जवाब तो दे सकती थी ना तुम। तुमसे नाराज हूँ मैं, जानती हो ना तुम कितना भरोसा करती हूँ मैं तुम पर। रोशन साहिबा, मुझे वाकई बहुत अफसोस है, मगर मुझे वहां जाना पड़ गया था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन हमारे पास अभी एक और बड़ा मसला है। क्या हुआ है? छोड़ो इसे, मुझे बात बताओ, क्या हुआ है? मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी जब आप मेरे दरवाजे पर आई थी। आपको बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत रो रही थी आप। आयला, देखो फोन आ रहा है, जरा चेक करो। जी कोरमान फैमिली से बात कर रही हूँ। वो हालात बहुत मुश्किल थे मेरे लिए। खैर, चोट तो मुझे अभी भी पहुंची है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि जो कुछ मैंने किया उसकी सजा मिली है मुझे। ऐसा मत कहिए प्लीज। मैंने उजैर बाबा से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने नहीं सुनी। तुर्कान, उस शख्स से बात करने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम अभी तक? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो शख्स दोबारा उस औरत की तरफ चला गया है और उसे एहसास तक नहीं इसका? मिसाली मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है। सवेरा उजैर बाबा की अच्छाई का इस्तेमाल कर रही है। उनके साथ रहने के लिए एक बड़ा खेल खेल रही है वो भी एक झूठ का सहारा लेकर। क्या कहा? हाँ टाइफून, फौरन गाड़ी तैयार करो, हमें निकलना है। रोशन साहिबा, मैं कुछ देर के लिए किरास की देखभाल के लिए जा रही हूँ। इसकी वजह? वो मीना साहिबा को कहीं रात के खाने पर जाना है, इसलिए वो तैयारी में मसरूफ हैं। कहाँ जा रही है वो, कुछ मालूम है तुम्हें? ये नहीं पूछा मैंने। जल्द सेहतियाब हो सवेरा साहिबा। ये आपके लिए है। ये क्यों दे रही हो मुझे? सवेरा, बहुत वक्त गुजर गया है, पुरानी बातें भूल जाए तो बेहतर होगा। मैंने भी यही सीखा है अपने हालात से। मैं समझ नहीं सकी तुम क्या बात कर रही हो। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? आप सेहतियाब हो गई हैं तो ये तो लाने जरूरी थे मेरे लिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे मिलने के लिए। रोशन, मुझे यकीन है कि आप जल्दी सेहतियाब होंगी। खुदा कभी किसी को ऐसी तकलीफ में न डाले। शिफायाब हो जाओ से तुम्हारा क्या मतलब है रोशन? सवेरा साहिबा की बीमारी के बारे में बात कर रहे थे हम। 2 साल पहले इनका इलाज कामयाबी से मुकम्मल हो गया था और अब ये बिल्कुल सेहतमंद है। ठीक कहा ना मैंने मोहतरमा सवेरा? उजैर साहब, आप एक अच्छे और हमदर्द इंसान हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये सेहतमंद है, इन्हें कोई बीमारी नहीं। प्लीज मेरे घर से फौरन चली जाओ।
आपका घर, ठीक है, सही कहा आपने। खैर, फिक्र ना करें आप। इतनी गैरत है मुझ में कि अपने घर के अलावा किसी और के घर को अपना घर समझूं। उज़ैर में देखा तुमने, वो मुझे मेरे ही बच्चे से अलग करने के लिए इन तस्वीर का इस्तेमाल करने वाला था। दरअसल मीना साहिबा को हेयर ड्रेसर के पास जाना है। आज शाम कहीं जाना है उन्हें। कहाँ जा रही है वो, कुछ मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। तो फिर ठीक है उमर कुरमान, हम भी देखेंगे।